ज्योतिष में जीवन में आने वाली सारी समस्याओं और उनके किस ग्रह के द्वारा समाधान मिलेंगे, इनको लेकर के बहुत सारा मत भिन्न है। इसके क्रम में अनेक सारे ग्रहों के ऊपर चर्चा करने के साथ साथ हमने अपने वीडियोज में समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है और समाधानों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। राहु से उत्पन्न होने वाली समस्याएं राहु ही दूर करेगा और केतु से उत्पन्न होने वाली समस्याएं केतु दूर करेगा। शनि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को शनि दूर करेगा। इसी तरह मंगल से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को मंगल दूर करेगा। राहु अपने नेटिव्स को किस तरह चलाता है यह समझना जरूरी है। राहु का जातक अगर अपनी बातों को साफ साफ नहीं बोल सकता है तो उसको वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। उसको अपने हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ ऊंची नहीं कर सकता इस डर से कि बेकार में तनाव फैलेगा, बेकार में अशांति होगी, बेकार में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो फिर ऐसे रिलेशन को, ऐसे संबंध और ऐसे संबंधियों को बचा करके रखने की क्या आवश्यकता है कि अगर आपने अपना हक मांगा और वहाँ पे रिलेशन टूट गया। यही बात राहु कहना चाहता है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसको क्लियरली मांगिए, क्लियर कट बोलना सीखिए। और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसको भी क्लियर कट बोलिए। जो व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में बोल ही नहीं सकता है, जिसको ये पता ही नहीं है कि वो क्या बोले, तो उसको दुनिया वो चीज़ कैसे देगी। मन में रख करके बाहर में कुछ और बोल करके या लोगों को उलझा करके या लोगों को अस्पष्टता की ओर धकेल करके कैसे कोई व्यक्ति उम्मीद करे कि उसे वो चीज़ भी मिल ही जाए जिसके बारे में कि दुनिया जानती तक नहीं है कि इसे क्या चाहिए। कुछ मामलों में तो दुनिया जानती भी है लेकिन वहाँ पर भी दुनिया आपको दे नहीं देती है या सिंपली उठा करके ले लेने नहीं देती है। वहाँ पर भी लड़ना ही पड़ता है, लड़ाई करनी ही पड़ती है। और जहाँ पे दुनिया खुशी खुशी देने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया अपने नायकों की पूजा करती है, इतिहास हमेशा नायकों की पूजा करता है, लेकिन उनमें नायकों जैसे गुण होने चाहिए, पिछलग्गों जैसे गुण नहीं होने चाहिए। जो लोग हमेशा सबको खुश करने का प्रयास करते हैं ऐसे लोग कभी नायक नहीं बन सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि राहु आपको अनडिप्लोमेटिक बनाता है। बिना किसी कारण का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, किसी का भी दिल तोड़ देना, किसी के भी मुंह पे उसकी आलोचना कर देना, ऐसा करने से भी लोग दूर हो जाएंगे। और इसीलिए ऐसे लोगों को एक बीच की रेखा पे मेंटेन करना पड़ता है। जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, जो लोग नाकाबिल हैं, जो लोग आपके मिशन की कामयाबी में एक बोझ हैं, उनके मुंह पे उनको बोल करके फिर इसके बाद चाहे वो आपका साथ छोड़ दें या अपने रास्ते बदल लें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो लोग महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा सबसे अधिक राहु के गाय को हो जाता है। राहु का एक जातक तुरंत अंदाज़ा लगा लेता है कि कोई भी व्यक्ति लॉन्ग रन के लिए उसके लिए प्रॉफिटेबल है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, सपोर्टिंग है या नहीं है। और राहु का जातक बहुत हद तक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में जीने की कोशिश करता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में जीता है और इससे उसको सफल होने में मदद मिलती है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली में अपने राहु और केतु की पोजीशन के बारे में और उसके क्या फलितार्थ हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अपनी जन्म कुंडली के सभी ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। अगर आप अपनी हस्तरेखा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। इस वीडियो को क्या करना है आपको पता है, लाइक कर देना है और शेयर करना है। किनके बीच शेयर करना है? ऐसे लोगों के बीच जो आपके अपने हैं।
और साथ ही साथ हमें फॉलो ज़रूर कर लें।